इसको जब हम नेगेटिव पर अप्लाई करेंगे यानी कि स्पिन डाउन पर अप्लाई करेंगे, इस तरह लिख लें या इसको इस तरह लिख लें, एक ही बात है, लेकिन अपने आसानी के लिए इस तरह लिख रहे हैं। तो हमारे पास एच कट स्क्वायर तो 1/, ये है। तो जब इसको हम सोल्व करें तो b/d आएगा। तो 3/4 हमारे पास एच कट स्क्वायर है हमारे पास, तो 1 है। सॉरी, इधर मेरे पास ऊपर 0 ना, इधर 1, क्योंकि मेरा स्पिन डाउन है, इसलिए जो मेरा 0 वो ऊपर आएगा। तो अब जो मेरे पास यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आएगी कि जो मेरे पास बी होगा वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, और जो मेरे पास डी होगा वो 0 की इक्वल आ जाएगी। जब इसको हम सोल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ओके, इसको जब हम कंबाइन करेंगे इस आंसर को, तो हमारे पास जो एस स्क्वायर था ऑपरेटर, उसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ से अगर इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकाल लेंगे तो 3/4 एच कट बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास 1001 ये आ जाएगा। ओके, यही हमने प्रूव करना था। ये देख लें, इस तरह कर लें, या जो अभी मैंने मैटर बताया इस तरह कर लें, एक ही बात है। ओके, तो अब ये हमने एस स्क्वायर के लिए किया था, अब हम इसी तरह हम एस जी के लिए यानी कि हम जो मेरे पास जी कंपोनेंट होता है स्पिन का, उसके लिए भी हम यही केस करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये आंसर आएगा, तो उसको भी अगर हम करेंगे तो वीडियो लेंथ ही हो जाएगी। चलिए करते हैं। एस जी के लिए हम देख रहे हैं, तो जब हम जो मेरे पास एस जी ऑपरेटर है, जब इसको हम स्पिन अप पर अप्लाई करेंगे, इस पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर इस पर अप्लाई कर रहे हैं, एक ही बात है, या फिर इस पर अप्लाई कर रहे हैं, एक ही बात है। ओके, या फिर ये लिख लें जो हमारे पास काई है पॉजिटिव, ये लिख लें, एक ही बात है। ओके, डिफरेंट नोटेशन में हम इसको लिख सकते हैं। तो जब इस पर अप्लाई करेंगे तो जो मेरे पास हाँ, इस जो इसका हमारे पास आंसर होगा वो हमारे पास होगा एच कट ओवर 2, यही है ना हमारे पास। ये देखें, ये वाला, ये देखिए यही है ना, कि इधर कम्बिनेशन में कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको इंडिविजुअल फॉर्म में लिख दिया हुआ है, ये देखें। ओके, तो अगर इसको भी हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन बनेगी, ये वाली। यानी कि अगर इस इक्वेशन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, जो मेरे पास ये इक्वेशन है ये वाली, तो एस जी है, एस जी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2 पॉजिटिव 1/2, इस तरह लिख सकता हूँ। तो एच कट ओवर 2 तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 पॉजिटिव 1/2, ये आ जाएगा इसका। एक पार्ट ये बन गया, सेकंड पार्ट क्या बनेगा, 1/2 नेगेटिव 1/2, तो ये नेगेटिव एच कट ओवर 2, इसका जो आंसर आएगा ये हमारे पास इसकी इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो अब जो मेरे पास है इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ इस तरह स्पिन अप, और इसकी जगह मैं स्पिन डाउन भी लिख सकता हूँ इस तरह। ओके, इसी तरह इसकी जगह भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और नेगेटिव जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ, या फिर इसकी जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह, और जो डाउन के लिए मैं 0 को इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, हो गया डिफरेंट नोटेशन। या फिर इसकी जगह ये पॉजिटिव है इसलिए, या फिर मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसके लिए नेगेटिव लिख सकता हूँ इस तरह, और यहाँ भी नेगेटिव, ये हमारे पास है। डन हो गया। तो अब जो हमारे पास है इसको मैंने पहले एक जो इसकी फॉर्म है उस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, अब इसको हमने प्रूव करना है क्या वाकई जो आंसर लिखा है ये सही आ रहा है या नहीं। तो वही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो वो ऊपर किया है, ये भी हम कहते हैं ये हमारे पास अननोन है, ये ऑपरेटर है। तो ये मेरे पास क्या है, इसकी जगह मैं 1/2 लिख सकता हूँ क्योंकि स्पिनिंग अप है हमारे पास है, तो एच कट ओवर 2 है, तो इसकी जगह भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो वेक्टर प्रोडक्ट की मदद से, तो मेरे पास क्या होगा, ए सी आ जाएगा एच कट ओवर 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ से जब मेरे पास ए की वैल्यू होगी वो एच कट ओवर 2 आ जाएगी, जो हमारे पास सी की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 0 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यह हमने अप के लिए किया, स्पिन अप के लिए किया है, इसी तरह हम स्पिन डाउन के लिए इस तरह यानी कि कर सकते हैं, ये हमारे पास है। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, ये हम कहते हैं ए बी सी डी है हमारे पास अननोन है, तो स्पिन डाउन के लिए ये है, तो 0 1/2 है,
तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास बी डी आएगा। तो ये किसकी इक्वल नेगेटिव एच कट, ये ऊपर वाला आ जाएगा 0 1/2 है। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव एच कट ओवर 2 आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। इन वैल्यूज़ को जब मैं कंबाइन करूँगा तो कंबाइन करने के बाद मैं देखूँगा कि जो मेरे पास जी की फॉर्म में जो मेरे पास आंस आ रहा है वो मेरे पास एच कट ओवर 2 0 0 नेगेटिव एच कट ओवर 2 ये आ रहा है। इस तरह लिख लें या फिर इस तरह लिख लें, एच कट को कॉमन निकाल लें 1 0 0 1 ये लिख लें। तो यही आंस इधर लिखा हुआ है ये वाला। ओके, तो जिस तरह मैंने पहले आप लोगों से अर्ज की थी कि जो हमारे पास है एस स्क्वेयर ऑपरेटर और एस जी, ये आसान है, इजी है, मुश्किल नहीं है। तो अब जो एस एक्स और एस वाई है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें, एस एक्स की ये वैल्यू लिखी हुई है, एस वाई की ये वैल्यू लिखी हुई है। ये वैल्यूज एक्चुअली ने जेटली की बुक है, इसने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, इसलिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आई होप आप ये खुद इसको ना सोल्व कर लेंगे। यानी कि किस तरह करेंगे कि हमारे पास जो है पॉजिटिव एस ऑपरेटर है उसकी वैल्यू ये है, नेगेटिव की ये वैल्यू है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो इससे जब हम इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे हमारे पास ये आएगी और एवरेज वैल्यू लेंगे हमारे पास ये आएगी। तो यहाँ से हम ये ऑब्टेन कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में है। लेकिन जब इसको ड्राइव करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल टास्क होगा। लेकिन चलें करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, पहले ये देख रहे हैं जो मेरे पास एस एक्स ये और एस वाई ये दोनों जो ऑपरेटर है ना ये हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं। डिफरेंट रिजल्ट्स किस तरह देते हैं ये देखे जाए, यानी कि जब हमारे पास क्या नाम लेते हैं, ये पॉजिटिव ऑपरेटर है, जब इसको हम इस नेगेटिव ये इस ऑपरेटर फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो ये हमें ये आंस देगा इस तरह। ओके, इसी तरह अच्छा, यानी कि एस एक्स और एक्स वाई को फाइंड करने से पहले हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के मतलब बताना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिव पोर्शन होता है, कंपोनेंट होता है, वो हमें डिफरेंट भी वैल्यू देता है और नेगेटिव भी डिफरेंट वैल्यू देता है। जिस तरह देखें, जो मेरे पास ये ऑपरेटर पॉजिटिव ऑपरेटर है, जब पॉजिटिव ऑपरेटर को इस पर अप्लाई करेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 0 1/2 इसकी फॉर्म, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ये 0 है। ओके, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह। ओके, आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो ये देखें, अब ये स्पिन डाउन है तो जब आंस है तो वो स्पिन अप है। इसी तरह जब हम नेगेटिव को सॉरी इसी तरह जब हम हाँ हमारे पास नेगेटिव है, जब नेगेटिव को स्पिन अप पर अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंस आएगा वो डाउन की फॉर्म में आएगा। ओके, ये दो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अच्छा, यहाँ से ये याद रखिएगा कि अगर जो मेरे पास ये अप है, यानी कि जो पॉजिटिव है, इसको डाउन पर अप्लाई किया तो हमारे पास अप में आ गया, लेकिन अगर इसको हम अप पर अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। इसी तरह अगर जो मेरे पास साइन है ये है, इसको हमने अप पर अप्लाई किया तो नेगेटिव डाउन आया, लेकिन अगर इसको हम डाउन पर अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। ये याद रखना होगा हमें। ओके, खैर चलिए हम एस एक्स और एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। वो किस तरह निकालेंगे कि हम कहते हैं कि इनको तो दफ़ा करेंगे तो 0 हो गया ना। इसकी बात करते हैं कि हम कहते हैं जो मेरे पास एस प्लस है, जो ये ऑपरेटर है, ये मेरे पास अननोन है, हम इसका यानी कि इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एक्स और एक्स वाई वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास ए बी सी डी के इक्वल है। ओके, तो जब इसको हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास होगा एच कट, तो ये मेरे पास पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास इस तरह होगा। ओके, अब इसको काफ़ी स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स करने के बाद मैं इसका जो डायरेक्ट आंसर वो लिख रहा हूँ कि जो कि मेरे पास आता है एच कट 0 1 0 0 ये आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब इस सेकंड इक्वेशन को जब हम करेंगे तो हम कहते हैं ये ए बी सी डी है। तो जब इसको हम स्पिन अप पर अप्लाई करते हैं, यानी कि इस पर अप्लाई करते हैं, तो इसका जो हमारे पास स्पिन है अप है, तो यहाँ हमारे पास डाउन होगी इस तरह। तो इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो जो मेरे पास नेगेटिव आएगा वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, वो मेरे पास आएगा एच कट 0 0 1 0 इस के इक्वल आएगा। ओके, तो अब जो मेरे बुक पर वैल्यू गिवन है
कि ये देखें जो हमारे पास है, यानी कि ये देखें जो हमने लास्ट टॉपिक स्टडी किया था जनरल थ्योरी ऑफ स्पीड में, उसमें हमने ये देखें रेजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर, इन दोनों ऑपरेटर को हम लैडर ऑपरेटर का भी नाम देते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये वैल्यू हम इधर पुट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू क्या है, ये जो रेजिंग ऑपरेटर है वो इसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, एंड जो हमारे पास है लोअरिंग जो ऑपरेटर है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, ये वो हमारे पास एस एक्स एस वाई है। ये हमारे पास अगर इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास लैडर ऑपरेटर बनता है। यानी कि इसका पहला हमने बात की कि जो रेजिंग ऑपरेटर होता है एक स्टेप अप करता है, जो लोअरिंग ऑपरेटर है एक स्टेप डाउन करता है क्वांटम में। खैर वो अलग डिस्कशन है। तो अब इन वैल्यूज़ की मदद से हम एस एक्स एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, एक दफ़ा क्या करते हैं हम, एक दफ़ा इन दोनों को प्लस करते हैं और एक दफ़ा दोनों को माइनस करते हैं। पहले हम प्लस करते हैं इसको और इसको हम प्लस करते हैं, तो अब इसकी वैल्यू हम इधर लिखते हैं, ये वाली वैल्यू, तो ये इधर में प्लस है, तो अब ये वैल्यू ये वाली इधर लिखते हैं वैल्यू। तो अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2sx बन जाएगा, और हमारे पास ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ओके, तो अब एस एक्स इधर ही रहेगा, तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जो हम चाहते थे, एस एक्स इक्वल टू एस पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, एस नेगेटिव ओवर 2 है। तो यही हमारे पास इक्वेशन है, ये देखें। ओके, तो अब अच्छा इसमें एक और इक्वेशन स्टेप आता है, वो हम बाद में करते हैं। अब इसको हम माइनस करते हैं, एक दफ़ा प्लस किए एक दफ़ा माइनस करते हैं, तो अब इधर माइनस डाल देते हैं, तो अब इधर वैल्यू पुट करते हैं। पॉजिटिव वैल्यू क्या है हमारे पास, एस एक्स ये है, ये वैल्यू इधर पुट की हमने। अब दरमियान में नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो अब जो इसकी वैल्यू वो हमारे पास इसकी इक्वल है। तो ये वैल्यू जब हम ये वैल्यू इधर लिखते हैं, तो अब जो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो एस एक्स है पॉजिटिव, एस वाई तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एस एक्स तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 पाई एस वाई बन जाएगा। ओके, इधर क्या हमारे पास ये वाला है। ओके हो गया, तो अब यहाँ से जो मेरे पास है एस वाई वो यहाँ ही रहेगा, तो इधर जो मेरे पास होगा ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये इस तरह हो जाएगा। ओके, तो अगर हम अयोटा को ख़त्म कर दें, या अगर अयोटा को ख़त्म करना चाहते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी, तो अब क्या होगा कि ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, और ये इससे जब मल्टीपल होगा तो ये अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 की इक्वल होता है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि अब हमारे पास इक्वेशन ये बन चुकी है इस तरह, ये हमारे पास ये नेगेटिव भी आएगा साथ में, तो ये हमारे पास। ओके, ये एस एक्स की वैल्यू है और ये एस वाई की वैल्यू है। ओके, तो अब जो हमारे पास इधर जो वैल्यू लिखी हुई है वो ये है, यानी कि क्या किया है, सिर्फ सिंपल कि जो हम जानते हैं जो जो हमारे पास एस ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और नेगेटिव को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास इस तरह। ओके, तो जब इसको मैं लिखता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह बनेगा, तो 2 बन जाएगा, तो ये मेरे पास एस एक्स बन जाएगा। ओके, ये वाली वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। तो इसी तरह अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये आंसर है, तो अब यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होगा, इसका उल्ट हो जाएगा, तो उल्ट होने के साथ साथ इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास इस तरह हम इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेंगे। अब यहाँ मसला रह जाता है जो हमारे पास एज कट है, तो एज कट देख के इसमें, तो वो सॉरी 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 इधर गलती हो गई है, ये देखिए जो मैंने ये वैल्यू लिखी है ये गलत लिखी है मैंने, ये एक्चुअली जो मेरे पास एस पॉजिटिव था इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 1 0 0 होगी। ओके, इस साथ में एज कट आएगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी एस नेगेटिव, जो हमारे पास वैल्यू होगी एज कट वो हमारे पास होगी 1 0 0 1 इसकी, यानी ये देखें ऊपर लिखी हुई है, ये देखें पॉजिटिव की वैल्यू ये लिखी हुई है और नेगेटिव की वैल्यू ये लिखी हुई है। ओके, तो अब इन दोनों को जब हम ऐड, पॉजिटिव है नेगेटिव इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, और जब हम माइनस करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास ये बनेगी।
ओके, जब पॉजिटिव करेंगे तो वो हमारे पास ये बनेगी। ओके, तो एज कट तो हम ये जो 1/2 है ये तो हमने वो अलग से निकाला है ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी, ये वाली इक्वेशन बनेगी। ओके, एच कट बार ही आएगा। और जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो एच कट, तो वो हमारे पास आएगा, अल्लाह भला करे आप लोगों का, 0, -1, और हमारे पास आएगा +1 और 0, इस तरह आएगा। ओके, तो यही हमने इधर निकालना है, लिखा हुआ है कि जब हम इधर इस पॉजिटिव की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारे पास ये आ जाता है, एज कट लिखना है, ये वाली यही वैल्यू हमने ऑब्टेन करनी है। तो जब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो अब हमारे पास बाहर क्या योटा है, तो योटा इसके साथ मल्टीपल होगा तो नेगेटिव योटा बन जाएगा, तो हमारे पास पॉजिटिव योटा बन जाएगा। तो जो हमारे पास 2 है ये पहले का ही है। ओके, तो ये हमारे पास है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप खुद अपने हाथों से करने की कोशिश करेंगे तो कर लेंगे, बल्कि मैंने कर दिया हुआ है, पक्का पक्का हलवा मिल गया है। अच्छा जी, अब देखें, हमने एस स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल ली, एस जी की भी निकाल ली, एस एक्स की भी वैल्यू निकाल ली है, और एस वाई की भी वैल्यू निकाल ली हुई है। अब यहाँ देखें द जॉइंट ऑफ, यानी कि 2 को जब अगर हम एस स्क्वायर एस जी को एक्सप्रेस करें मैट्रिसेस की फॉर्म में, तो उसको हम इस तरह फाइंड एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इनको हम स्पिनर का नाम देते हैं। ओके, क्या है स्पिनर, या कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में ही इस पर डिस्कस कर लिया हुआ था। ओके, जब हमने ये देखा था, ये सॉरी यहाँ ही मैंने ये बता दिया हुआ था कि ये इक्वल है। यानी कि ये देख रहा है, ये मेरे पास क्या है, एस है, ये एम एस है, तो ये इसकी इक्वल होगा। ये एस है, ये एम एस है, तो ये है, ये अपर है, इसको हम ऊपर वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम नीचे वाला भी लिख सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट नोटेशन लिख सकते हैं, तो इसको हम स्पिनर्स का नाम देते हैं। तो अब जो मेरे पास ये रह गई है, आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो अब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं। अब इसमें देखें, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना प्रेम कहानी, इसमें सिर्फ आर्थो नॉर्मल और आर्थो गोंदल का डिस्कशन है। क्वांटम मैकेनिक्स 1 में सेकंड चैप्टर में हमने आर्थो नॉर्मल और आर्थो गोंदल पर डिटेल में डिस्कस की हुई है। यानी कि आप ये खुद कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, चलें यहाँ तक खुद कर सकते हैं। ओके, तो ये पता नहीं क्या क्या लिखा है, तो पहले चलिए मैं बता देता हूँ, दर्ज कर देता हूँ कि पहले हमें आर्थो नॉर्मल आर्थो गोंदल पता होना चाहिए। तो आर्थो नॉर्मल होने के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए। हम यानी कि मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ये 2 मेरे पास वेक्टर हैं, एक मेरे पास एक्स वेक्टर है, एक मेरे पास वाई वेक्टर है। ये उस वक्त आर्थो नॉर्मल होंगे जब ये 2 कंडीशन पर मुकम्मल उतरेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि ऑर्थोगोनल होने चाहिए। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि इनका जो आंस है वो 0 की इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास है इसका आंस 1 की इक्वल होना चाहिए, सिमिलर इसका आंस हमारे पास 1 की इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वेशंस यानी कि ऑर्थोगोनल इक्वेशन और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये दोनों सेटिस्फाई होती हैं, तब 2 जो हमारे पास वेक्टर होंगे ये ऑर्थो नॉर्मल होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी मिसाल लें, कि मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक जो मेरे पास कैट है, जो वेक्टर है वो उसकी वैल्यू ये है मैट्रिक्स की फॉर्म में, और जो दूसरा वेक्टर है उसकी वैल्यू ये है हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो अब इसको हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, क्या ये ऑर्थो नॉर्मल है या नहीं? तो इसका जवाब है ये ऑर्थो नॉर्मल है। ओके, तो वो कैसे कि सबसे पहले हम इसके जो ऊपर 2 कंडीशन लिखी हुई है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। चलिए पहले इसको सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब हम सेकंड इसको सेटिस्फाई करते हैं, इस तरह सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास है। इसको जब यानी कि सोल्व करते हैं तो इस तरह करेंगे कि हमारे पास होगा ये 1 की इक्वल आएगा, यानी कि 1 की इक्वल ये मुकम्मल हो गया सेटिस्फाई। अब ये जो सेकंड है ये पार्ट है, यानी कि इसको हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 1 है, तो 1 ये हमारे पास होगा, तो 0 1, तो ये होगा हमारे पास 0, तो ये हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं 1 की इक्वल जाएगा। अब जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, 1 आ गया 1 आ गया। अब जो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है उस पर हम चलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या जवाब, इसका जवाब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके,
तो ये देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका जवाब 0 आएगा। इसी तरह अगर इसको हम इधर पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, दोनों वेक्टर को उल्ट पुल्ट कर दें, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 के इक्वल ही और 0 के इक्वल ही आएगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए जो हमारे पास ये दोनों जो वेक्टर हुए ये क्या हुए, ये ऑर्थोनॉर्मल हैं। तो यही ऑर्थोनॉर्मलिटी को लेकर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं इन इक्वेशंस को। तो ये मैं आप लोगों पर खुद छोड़ रहा, बिल्कुल आसान है, एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया है, तो आप लोग ये खुद कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, मैं चाहता हूँ इन दोनों इक्वेशन को ना ही प्रूव करें तो बेहतर है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। ओके, यानी कि अगर इधर आप लोग करना चाहते हैं तो हिंट मैं ये देता हूँ कि ये मेरे पास एस एक्स है, जब इसको हम अप्लाई करते हैं फंक्शन पर, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो इधर फंक्शन मैंने पहले बताया कि जो मेरे पास ये फंक्शन किसकी इक्वल होता है, ये इसकी इक्वल होता है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसकी इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास ये है मेरे पास। ओके, ये लिख लें, ये लिख लें, ये लिख लें, ये लिख लें, एक ही बात है। तो जब हम एस एक्स ये सिर्फ ओनली एक्स एक्स के अलोंग के कंपोनेंट, एक्स के कंपोनेंट लिखना चाहते हैं, तो इसको हम फिर इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। ओके, वही बातें घूम फिर कर आ रही हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं। अब नई बात इसमें ये है कि जो हमारे पास ये वेयर जो कि हमारे पास ये फंक्शन है, अगर हम ये इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ जब हमारे पास फंक्शन होगा वो यहाँ के अलोंग द एक्स एक्सिस, वो हमारे पास होगा अल्फा बीटा, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में ये होगा। ओके, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो होगा वो हम इन दोनों इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेंगे, यानी कि जो हमारे पास 1 ओवर ये है ना, इसको हम ऑब्टेन कर लेंगे। ये तो सिंपल है ना, तो इसको हम ऑब्टेन कर लेंगे इजीली। यानी कि देखें ना, अगर इसको हम लेकर चलते हैं तो एज कट ओवर 2 है, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, ये हमारे पास अब हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया हुआ है, तो अब ये भी हमारे पास साथ रहेगा ये वाला। पहले सिर्फ इतना सा होता था फंक्शन, अब फंक्शन के साथ ये भी आ चुका है। ओके, तो यानी कि अब जो हमारे पास दिख रहे हैं कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया है ना, डैगर जो डैगर है उसकी फॉर्म में लिख लिया है। तो यानी कि अब इस जगह हम पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप सिंपल लिखना चाहते हैं 1 0 सिंपल लिखना है तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी, लेकिन हम चूंकि डायरेक्ट लिख ले रहे हैं तो अब यहाँ हमारे पास अल्फा बीटा की इक्वल होता है, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू हम 1 की इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ वही बात है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एट लीस्ट हमारे पास हम ये ऑब्टेन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से फिर 1 2 स्टेप्स आते हैं, तो उससे हम ये स्टेप गेन कर लेंगे। तो ये तो स्टेप बिल्कुल इजी है कि जब क्या सिर्फ सिंपल क्या किया है कि जो फंक्शन है ये दोनों फंक्शन है, पॉजिटिव ही है नेगेटिव ही है, यानी कि एक स्पिन अप है और स्पिन डाउन है। इस पर जब हम एस एक्स क्या है, ये है, इसी तरह जो एस वाई है ये है, जब इन ऑपरेटर को इस फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो मेरे पास यही आंसर आएगा। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यही आज हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।